Hello friends, this is Sodamni. Today we are here to discuss 27 January 2021 current affairs. So the first topic is Global Firepower Index 2021. Why are we reading this? Global Firepower has published a Global Firepower Index. ठीक है, जो Global Firepower है उन्होंने publish किया है Global Firepower Index Military Strength Ranking 2. Okay. It ranks each nation's potentially war-making capability across land, sea and air with conventional weapons. ठीक है, ये रैंक किस चीज़ में दी जाती है? नेशन का पोटेंशियल वार मेकिंग कैपेबिलिटी क्या है अक्रॉस लैंड में, सी, एयर, ये सब में वेपन्स के थ्रू. द इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग 50 इंडिविजुअल फैक्टर्स सच एज जोग्राफी, लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी, मैन पावर, लैंड फोर्सेस, एयर पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, नेवल फोर्सेज एंड फाइनेंशियल. ये इंडेक्स क्या कैलकुलेट करेगा? 50 इंडिविजुअल फैक्टर्स को करेगा, जैसे कि भूगोल हुआ, लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी हुआ, मैन पावर, लैंड फोर्सेस, एयर पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, नेवल फोर्स और फाइनेंशियल, ये सब चीज़ों को ध्यान देगा. इन्फो. यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री वॉज रैंक द मोस्ट पावरफुल आर्म फोर्स इन वर्ल्ड, क्लोजली फॉलोड बाय रशिया एंड चाइना. जो यूएस की मिलिट्री है उसको टॉप में दिया गया है, मोस्ट पावरफुल आर्म्ड है, सेकेंड रशिया, देन थर्ड इज चाइना. इंडिया वॉज रैंक फोर्थ इन द इंडेक्स. इंडिया फोर्थ रैंक पे है विद डी 542 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 17 सबमरीन्स, 4713 टैंक, 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स. ठीक है, 542 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, 17 सबमरीन्स है, 4730 टैंक्स है, 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स. पाकिस्तान वॉज रैंक द 10th मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द इंडेक्स. ठीक है, पाकिस्तान का रैंक 10 है इस इंडेक्स में. इट हैज सरपास इजराइल, इंडोनेशिया, ईरान, कनाडा इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर. उसने पीछे छोड़ दिया इसराइल, इंडोनेशिया, ईरान, कनाडा मिलिट्री पावर में. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार. कॉन्टेक्स्ट. 32 चिल्ड्रन अवॉर्डेड प्रधानमंत्री बाल राष्ट्रीय पुरस्कार. ठीक है, 32 चिल्ड्रन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है. द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इज गिवन अंडर 2 कैटेगरीज. 2 कैटेगरी में लिया जाता है. पहला बाल शक्ति पुरस्कार, बाल कल्याण पुरस्कार. एक तो बाल शक्ति के लिए, दूसरा बाल कल्याण के लिए. अब आपको जानना होगा अबाउट बाल शक्ति पुरस्कार. बाल शक्ति पुरस्कार आखिर है क्या? It is given by Government of India every year to recognize exceptional achievement of children in various fields, that is innovation, scholastic achievement, social service, art and culture, sports and bravery. ये इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है हर साल. क्या देखने के लिए? क्या रिकॉग्नाइज करने के लिए जो अचीवमेंट हो रहा है चिल्ड्रन का अलग अलग फील्ड में, चाहे वो इनोवेशन हो, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट हो, सोशल सर्विस हो, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, ब्रेवरी, इन सब के लिए. एलिजिबिलिटी क्या है? अ चाइल्ड हु इज़ एन इंडियन सिटीज़न. जो बच्चा इंडियन सिटीज़न होगा और इंडिया में रह रहा है बिटवीन द 5 to 18 ईयर्स ऑफ एज. अवार्ड में क्या दिया जाता है? मेडल, कैश प्राइज 1 लाख, बुक वाउचर्स वर्थ 10,000, सर्टिफिकेट एंड सिटेशन. अवार्ड में एक मेडल दिया जाएगा, कैश प्राइज 1 लाख, बुक वाउचर्स 10,000 का, सर्टिफिकेट सिटेशन के साथ. बैकग्राउंड. इट वॉज इंस्टीट्यूटेड 1996. 1996 में बना एज अ नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट. नेशनल चाइल्ड अवार्ड एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए, जिसको 2018 में बाल शक्ति पुरस्कार का नाम दिया गया. नेक्स्ट इज बाल कल्याण पुरस्कार. बाल कल्याण पुरस्कार क्या है? इट इज़ गिवन टू रिकॉग्निशन टू इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन हु मेड एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू आवर सर्विस फॉर चिल्ड्रन इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड वेलफेयर. ये इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशन को इसलिए दिया जाता है जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना योगदान देते हैं सर्विस उन चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, किसमें? फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, उनकी भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए. एलिजिबिलिटी क्या है? इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन हो, जो इंडिया में रह रहा हो, 18 साल या उससे ऊपर का, शी और ही शुड हैव वर्क फॉर द कॉज चिल्ड्रन नॉट लेस देन 7 ईयर्स. ठीक है, 7 ईयर्स का इसमें क्राइटेरिया दिया गया है. The institution should not be entirely funded by government and should have been filed of child welfare for 10 years and performing consistently in the field. ऐसा नहीं कि किसी ने एक बार किया उसका अवार्ड मिल गया. पहली बात तो उसको ये नहीं कि पूरा गवर्नमेंट फंड कर रही हो, मैं भारत सरकार फंड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है. शुड नॉट हैव बीन फाइल्ड. ठीक है, क्या ऐसा होना चाहिए उस फील्ड में, चाइल्ड वेलफेयर की फील्ड में कम से कम 10 ईयर्स होना चाहिए, परफॉर्म कंसिस्टेंटली. इस फील्ड में वो लोग काम कर ही रहे हो लगातार. 3 अवार्ड्स पर गिवन ईच ऑफ 2 कैटेगरीज. इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन क्या है? कैश प्राइज 1 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली. बैकग्राउंड क्या है? इट वॉज इंस्टीट्यूटेड कब हुआ? 1979 में. नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड, इसका नाम नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड था, जो कि 2018 में बाल कल्याण पुरस्कार नाम से
चेंज कर दिया गया। इंडिया ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी। रिसेंटली इंडिया ड्राफ्ट अ न्यू आर्कटिक पॉलिसी दैट एम्स एट एक्सपांडिंग साइंटिफिक रिसर्च, सस्टेनेबल टूरिज्म, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल गैस इन आर्कटिक रीजन। ठीक है, इंडिया का ड्राफ्ट में न्यू आर्कटिक पॉलिसी क्या है? एम्स एक्सपांड साइंटिफिक रिसर्च, सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल। नोडल बॉडी है इंडिया डेजिग्नेट गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर पोलर एंड ओशन रिसर्च, लीड साइंटिफिक रिसर्च। और क्या नोडल बॉडी टू कोऑर्डिनेट अमंग वेरियस साइंटिफिक बॉडीज में कोऑर्डिनेट करेगी, प्रमोट करेगी डोमेस्टिक साइंटिफिक रिसर्च कैपेबिलिटीज आर्कटिक में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रमोट साइंटिफिक स्टडी ऑफ आर्कटिक ओशन, साइंटिफिक स्टडी इन आर्कटिक ओरियंस, करिकुलम ऑन द अर्थ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, यूज साइंस, क्लाइमेटिक चेंज एंड स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम आर्कटिक एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज। प्लानिंग एक्सप्लोरेशन क्या फॉर्मुलेट करेंगे? इफेक्टिव प्लान्स फॉर आर्कटिक रिलेशन प्रोग्राम, मिनरल ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन के लिए, पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए। ये क्या करेंगे? आर्कटिक टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे टूरिज्म हो वहाँ पे, हॉस्पिटलिटी सेक्टर वहाँ पे स्पेशलाइज कैपेसिटीज हो, जागरूकता फैलाएंगे, एंगेज एंड आर्कटिक एंटरप्राइज। पिलर्स ऑफ द पॉलिसी क्या पिलर्स है इसके? साइंस एंड रिसर्च, इकोनॉमिक ह्यूमन डेवलपमेंट कॉपरेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल कॉपरेशन, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। अब हमें आर्कटिक के बारे में जानना होगा। आर्कटिक इज द पोलर रीजन, आर्कटिक पोलर रीजन है जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में अर्थ के हैं। आर्कटिक कंसिस्ट ऑफ आर्कटिक ओशन, एडजेसेंट जीव से रिलेटेड जो है पार्ट्स ऑफ अलास्का जैसे कि यूएस, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया एंड स्वीडन। लैंड विद डिक आर्कटिक रीजन है सीजनली वेरी स्नो एंड आइस कवर। ठीक है, जो लैंड है आर्कटिक रीजन का सीजनली डिपेंड करता है स्नो एंड आइस कवर से। इंडिया और आर्कटिक का क्या रिलेशन है? इंडिया आर्कटिक हिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन की बात कही गई है। इंडिया का एंगेजमेंट आर्कटिक से कब शुरू हुआ ना? 1920 में, व्हेन इट साइंड अ सवलबार्ड ट्रीटी इन पेरिस, जब ये ट्रीटी साइन हुई थी पेरिस में। इन 2007 में क्या हुआ? इंडिया लॉन्च फॉर साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू आर्कटिक, इंडिया ने पहला अपना साइंटिफिक एक्सपीडिशन किया आर्कटिक में। इन 2008 इंडिया सेटअप रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इंटरनेशनल, 2008 में इंडिया ने हिमाद्री इंटरनेशनल किया आर्कटिक रिसर्च बेस नेलेसेंट स्पिट्सबर्गन, सवालबार्ड, नॉर्वे। हिमाद्री इज मैन फॉर अबाउट 180 डेज आई है। ठीक है, हिमाद्री किस लिए 180 डेज एक साल में। In the Arc, the country's first multi-sensor mode observatory was deployed. India इन आर्कटिक इंडियन आर्कटिक के लिए मल्टी सेंसर मूड ऑब्जर्वेटरी वहाँ डिप्लॉय की गई इन कुंग्स जॉर्डन 2014। ठीक है, 2016 में क्या हुआ? इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी है वो स्टेब्लिश हुआ ग्रेवी पैरेड में। आर्कटिक काउंसिल के बारे में हमें जानना होगा। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम स्टेब्लिश बाय 8 आर्कटिक स्टेट थ्रू ओटावा डिक्लेरेशन ऑफ 1996। इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो 8 आर्कटिक स्टेट्स के द्वारा बना गया ओटावा डिक्लेरेशन 1996 में। इट डिस्कस क्या बताता है आर्कटिक रीजन के बारे में? मेंबर्स है इसमें कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, रशिया, यूएसए, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड। Besides these, six organizations represent the indigenous people of the Arctic region granted the status of permanent participant। 6 ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिजिनियस पीपल के आर्कटिक रीजन में ग्रांट कर रहे हैं स्टेटस ऑफ परमानेंट पार्टिसिपेंट्स के। All decision making happens through consensus between the 8 members, consultation with permanent participant। इसमें कोई भी डिसीजन ऐसे मोनोपोली से नहीं होता है, कंसेंसस से होता है सबसे मिलके 8 लोगों के बीच में, और ये लोग कंसल्ट भी करते हैं परमानेंट पार्टिसिपेंट्स से। उनमें कुछ लिखा है टर्म्स जो भी साइंस की है, जैसे कि वाइट डॉफ क्या है? अ वाइट डॉफ इज़ अ वेरी स्मॉल हॉट स्टार, द लास्ट स्टेज इज लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार। ठीक है, बहुत ही छोटा गर्म स्टार, हॉट स्टार, द लास्ट स्टेज जो लाइफ साइकिल होता है स्टार का। वाइट डॉफ रिमेन्स द नॉर्मल स्टार, नॉर्मल स्टार रहता है जब हुज न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई बीन यूज, उसकी यूज़ हो चुकी है न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई। वाइट डॉफ कंसिस्ट ऑफ डीजनरेट मैटर विथ हाई इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स। ठीक है, जो वाइट डॉफ होता है डीजनरेट करता है मैटर्स को हाई इंटेंसिटी, किस लिए? ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के लिए। रेड डॉफ का होता है द फेंटेस्ट लेस देन 1/1000 द ब्राइट of the sun main sequence stars are called a red dwarf। जो फेंटेस्ट है less than 1/1000 द ब्राइटेस्ट ऑफ द सन मेन सिक्वेंस का स्टार का, जिसको रेड डॉफ को बोलते हैं। प्रोक्सिमा सेंटिनरी नियरेस्ट स्टार टू द सन इज रेड डॉफ। जो प्रोक्सिमा सेंटिनरी है ना वो नियरेस्ट स्टार है सन के पास का, उसको रेड डॉफ बोलते हैं। रेड जाइंट क्या होते हैं? अभी आपको साइंस में आप लोग सुनने होंगे न्यूज़ में, इसको आपको पता होना चाहिए। रेड जाइंट हैव डायमीटर बिटवीन 10
एंड 100 टाइम्स दैट ऑफ सन। ठीक है, इसका डायमीटर 10 या 100 टाइम्स होता है सन के। दे आर वेरी ब्राइट, बहुत ही ब्राइट होता है, ऑल्दो जो उनका सरफेस है टेम्परेचर लोअर देन ऑफ द सन, कम होता है। अ रेड जायंट इज फॉर्म ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस, दूसरे स्टेजेस में पाया जाता है एवोल्यूशन। इट रन्स आउट ऑफ द हाइड्रोजन फ्यूल दैट है सेंटर में। अ वेरी लार्ज रेड जायंट इज ऑफन, जो बहुत बड़ा रेड जायंट होता है उसको रेड सुपर जायंट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।